अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं इंसानी ज़हन पैराशूट की मानंद है, जब तक खुले ना काम नहीं करता। मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट देता हूँ। आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं वहाँ पर जितनी भी आपके इर्द गिर्द ब्राउन चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करें और उनको अपने माइंड में सेव कर लें। अब आप अपनी आंखों को बंद करें और किसी भी रेड चीज़ के बारे में बताएं। ऑब्वियसली यू कैंट, क्योंकि आपने फोकस ही नहीं किया। जिस चीज़ पर फोकस किया वही आपकी डोमिनेट थॉट प्रोसेस बन गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने इर्द गिर्द की किसी रेड चीज़ का मुझे नाम बताएं तो डेफिनेटली यू विल फोकस मोर। कहते हैं जहां आपका फोकस जाता है वहीं आपकी एनर्जी जाती है। अब अगर आपका मिजाज शिकवे शिकायत वाला है तो डेफिनेटली आप शिकवे शिकायत के ऊपर ही फोकस करेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी में महरूमियाँ ही नज़र आएंगी और आप कंपैरिजन्स भी उन्हीं लोगों के साथ करेंगे जिनके पास वो चीज़ें हैं जो आपके पास नहीं हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम अगर मेरी नेमतों को गिनना भी चाहो तो नहीं गिन सकोगे। और एक और जगह अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं सूरह रहमान में कि ए जिन्नो इंस तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी, शिकवे शिकायत का मिजाज। कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी में इंसान का जो ब्रेन है वो प्लास्टिक की मानद है, वो एक्सपैंड उसी तरह से करता है जिन जिन चीज़ों को आप डेली बेस पे प्रैक्टिस करते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करते हैं। अब आपका न्यूरल आर्किटेक्ट यहाँ पे जो है, एक होता है ना घर का नक्शा और एक होता है दिमाग का नक्शा। हर इंसान के दिमाग का नक्शा उसकी इसी तरह से डोमिनेट थॉट प्रोसेस के ऊपर होता है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में, अल्लाह के साथ आपका रिलेशनशिप है, किसी बंदे के साथ आपका रिलेशनशिप है, अगर आप किसी का एहसान नहीं मानते, अगर आपको उसके अंदर कोई अच्छाई नज़र नहीं आती और आप हर वक्त गुस्से में रहते हैं, हसद में रहते हैं और शिकवे शिकायत के मिजाज में। मुझे बताएं, अगर एक बीवी है वो कॉन्टीन्यूसली अपने मियाँ के साथ अगर शिकवे शिकायत के मिजाज में है तो कैसे शुक्रगुजारी आएगी। एक बंदा अगर अपने अल्लाह के साथ शिकवे शिकायत के उसमें है तो कैसे शुक्रगुजारी आएगी। आपके पास जो जो नेमतें हैं उनको भी, अगर आपके जहन में कभी होपलेसनेस आए, आप ना शुक्रिया है, तो कोशिश करें अगर आप एक जर्नल बनाते हैं ना तो एक तरफ लिखें कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, लिख लिया, लेकिन फिर दूसरी मरतबा वो भी लिखें जो आपके पास है और किसी दूसरे के पास नहीं है। तो हमें चाहिए कि अपनी अपनी मेंटल एक्सपेंशन उस तरह से करें जो पॉजिटिविटी को प्रोवोक करती हो, ताकि हम खुद भी अच्छे तरीके से रह सकें और हमारे साथ जुड़ने वाले लोग भी अच्छे तरीके से रह सकें। अपना ख्याल रखिएगा।